बोलने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। प्रकाश यानी कि लाइट, क्या होता है प्रकाश? प्रकाश वह बाहरी कारक होता है जो हमें वस्तुएं देखने में मदद करता है, यानी जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश बाहरी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अब बात होती है प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश कितनी चाल से चलता है, प्रकाश के चलने की जो गति कितनी है। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश। तो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरा पॉइंट है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, यानी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर। ओके। तारों का रंग। तारों का जो रंग होता है, विभिन्न प्रकार के तारे हम आसमान में अब देखते हैं तो कुछ तारे जो होते हैं थोड़े थोड़े पीले कलर के दिखाई देते हैं, कुछ तारे होते हैं जो हल्के हल्के नीले कलर के दिखाई देते हैं। जो पीले कलर के जो तारे होते हैं उनका जो उनका रंग पीला होता है, उनकी जो हीटिंग होती है, उनकी जो गर्मी होती है अपेक्षाकृत मध्यम स्तर की होती है, जबकि जो नीले वाले तारे होते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक गर्म होते हैं। तो इस प्रकार से आप तारों का रंग पता लगा सकते हैं, तारों के रंग से उसके ताप का पता लगा सकते हैं। जो नीले रंग के तारे होते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक गर्म होते हैं और जो पीले रंग के तारे होते हैं वो मध्यम गर्म होते हैं। बल्ब के प्रकाश का रंग। आपने देखा होगा घरों में पहले हम कुछ पारंपरिक बल्बों का उपयोग करते थे जो 60 वाट 100 वाट या 200 वाट के हुआ करते थे। उनका जो प्रकाश था वो हल्का पीला प्रकाश था, लेकिन आजकल हम LED का प्रयोग कर रहे हैं जिनका जो प्रकाश है वो जो व्हाइट प्रकाश है। तो जो व्हाइट लाइट होती है इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम 6500 K से दर्शाते हैं। 6500 K फॉर केल्विन। ओके, 6500 K से दर्शाते हैं। और जो पीले वाले होते हैं, जैसे जैसे लाइट जो होती है नीले से धीरे धीरे सफेद और पीली होती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू होगी K की ये कम होती जाएगी। उनकी वैल्यू होती है 3000 से 3500 K तक, जो पीले वाले बल्ब होते हैं। और जो हमारे घरों में LED आती है, इनका जो प्रकाश होता है सफेद दूधिया प्रकाश होता है, हल्का नीला नीला टाइप से प्रकाश होता है। इन पर 65 K लिखा हुआ आता है, ये बल्ब का प्रकाश होता है। ओके, नीली लाइट जो होती है आपने मोबाइल में देखा होगा, मोबाइल में अक्सर नीली लाइट नीले जो स्क्रीन होती है वो थोड़ा वाइट रहती है, हल्की नीले कलर में रहती है, वो आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट डालती है। अगर हम उसको येलो कर देंगे, जैसे कि आप उस पर आई सेविंग मोड लगा देंगे या नाइट मोड लगा देंगे तो इसकी स्क्रीन हल्की हल्की पीली हो जाती है, जो आंखों पर कम इफेक्ट डालती है। सूर्य प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी में कितने समय तक पहुंच जाता है? तो ये सूर्य का जो प्रकाश है वो लगभग 8 मिनट और 18 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो याद रखिए सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और लगभग 18 सेकंड का समय लेता है। प्रकाश के बिना वस्तुओं को देखा जा सकता है क्या? नहीं, यह असंभव है। प्रकाश ही वह कारक होता है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, यानी प्रकाश के बिना हम वस्तुओं को नहीं देख सकते, ना वस्तुओं को देख सकते हैं। और जब वस्तु नहीं देख पाएंगे तो हम वस्तु के रंग को भी नहीं देख पाएंगे। तो वस्तुओं को प्रकाश के बिना देखना असंभव है। धूप से एकदम कमरे में अंदर आने पर कुछ समय तक ठीक से दिखाई नहीं देता, क्यों? ये जनरली आपने देखा होगा जब हम बाहर से मार्केट से आते हैं या खेल के आते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम रूम के अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर रूम में लाइट नहीं जल रही होती है तो हमें रूम के अंदर की सारी चीजें जो होती हैं वो
दिखाई देना बंद हो जाए, दिखाई नहीं देता हमें रूम के अंदर एक्चुअली। और जब धीरे धीरे हम वहाँ बैठते हैं और धीरे धीरे हमको वस्तुएं थोड़ी थोड़ी करके दिखाई देना चालू हो जाती हैं, थोड़ी देर में हमें पूरी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो क्या होता है जब हम धूप से आते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो आईज होती हैं उसका जो रेटिना होता है, हमारे रेटिना पर दो प्रकार की जो रचनाएं पाई जाती हैं प्रोटीन से बनी हुई, एक पाई जाती हैं कोन्स जिनको हम कहते हैं शंकु, और एक पाई जाती हैं रोड्स इनको हम कहते हैं शलाका, शंकु और शलाका। तो ये शंकु जो होते हैं ये तीव्र प्रकाश में देखने के लिए सेंसिटिव होते हैं, और जो रॉड्स होते हैं ये कम प्रकाश में देखने के लिए सेंसिटिव होते हैं। जब हम धूप में से आते हैं तो हमारी आईज में केवल शंकु जो होते हैं उनका वर्क रहता है धूप में, रोड्स का वर्क नहीं रहता। रेड्स जो होती हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं, विघटित हो जाती हैं कुछ समय के लिए, इसलिए जब हम अंधेरे कमरे में आते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं तो शलाका जो होती हैं इनके बनने की जो प्रक्रिया है फिर से प्रारंभ हो जाती है, और 2-4 मिनट में हम कमरे के अंदर फिर से देख पाते हैं। तो ऐसा होता है। सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। इंद्रधनुष बनता है जब बारिश के बाद, 7 रंगों का इंद्रधनुष होता है। कौन कौन से रंग होते हैं यहाँ देख लीजिए, रंग होते हैं विबग्योर, विबग्योर, या हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं बेजानी ह पी ना ला, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सूर्य के प्रकाश में ये 7 रंग होते हैं। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और इन 7 रंग के कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम व्हाइट लाइट। सूर्य का जो प्रकाश होता है व्हाइट होता है, और व्हाइट कलर में ही 7 रंग होते हैं। रंगों का दिखना, तो रंग जो होते हैं किसी भी वस्तु का रंग हम तब देख पाते हैं जब उस वस्तु उस रंग को परावर्तित कर दे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक रेड कलर का जो गुलाब है, तो रेड कलर का गुलाब क्या करेगा, रेड कलर का गुलाब इसमें से बाकी 6 जो रंग हैं इनको तो अवशोषित कर देगा, लेकिन ओनली जो रेड कलर है उसको वो परावर्तित कर देगा, यानी कि वह उस गुलाब से टकराने के बाद हमारी आंखों तक वह प्रकाश आएगा, केवल कौन सा, रेड कलर का, तो हम उसका रंग देख पाएंगे। अगर कोई वस्तु नीले रंग की है तो क्या करेंगे, वह नीले रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी, केवल जो नीला रंग होता है उस रंग को हमारे आंखों तक परावर्तित करेगी, तो हम उस रंग को केवल देख पाएंगे। जो पीली वस्तु होती है वो पीले रंग को परावर्तित करेगी, ठीक है। जो हरी वस्तु होती है वो हरे रंग को परावर्तित करेगी, यानी वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है हम उसी रंग की वस्तु को देख पाते हैं। सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सुबह और शाम के समय सूरज हल्का लाल दिखाई देता है। क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से जब सूरज यहाँ होता है मॉर्निंग में सुबह और हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ तक की दूरी जो होती है थोड़ी लंबी होती है, जबकि जब सूरज ऊपर होता है डे टाइम में तो दूरी कम होती है। कम दूरी के कारण वो सूर्य जो होता है वो व्हाइट दिखाई देता है, और यहाँ दूरी अधिक होती है, इसमें प्रकीर्णन होता है प्रकाश का, और इस वजह से हमें जो सूर्य होता है वो लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ होता है रेड कलर का, तो हमें रेड कलर दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला दिखाई देना, तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के धूल कण पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, गैसें होती हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। प्रकीर्णित का अर्थ होता है चारों तरफ फैला देते हैं, और यहाँ सबसे ज्यादा फैलने वाला जो कलर होता है वो होता है नीला, इसीलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। ओके, और शाम के समय कैसा दिखाई देता है, शाम के समय जो आकाश होता है वो लाल दिखाई देता है, क्योंकि अधिक दूरी से रेड कलर का जो प्रकाश प्रकीर्णित होता है और कम दूरी से जो नीले रंग का प्रकाश प्रकीर्णित होता है। प्राथमिक रंग क्या है, प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जिनकी सहायता से हम सभी रंगों को प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक रंग की सहायता से हम सभी रंगों को प्राप्त कर सकते हैं। हरा, नीला और लाल, ये प्राथमिक रंग
होते हैं, हरा, नीला और लाल। और अगर हम तीनों रंगों को आपस में मिला देंगे तो इससे बन जाएगा सफेद रंग यानी कि श्वेत रंग। ठीक है, तो हरा, नीला और लाल ये तीन होते हैं हमारे प्राथमिक रंग। और प्राथमिक रंग का ही प्रयोग किया जाता है कैमरे में, फोटोग्राफी में, और प्राथमिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है कलर टेलीविजन में। ओके, वर्णांधता रोग क्या है? वर्णांधता रोग क्या होती है? वर्णांधता या इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इस रोग में क्या होता है कि रोगी जो होता है वो रंगों को पहचान नहीं पाता, और मुख्यतः वो रेड कलर और ग्रीन कलर को नहीं पहचान पाता। याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है किस कलर को नहीं पहचान पाता है कलर ब्लाइंडनेस में रोगी। तो कलर ब्लाइंडनेस में जो रोगी होता है वो रेड और ग्रीन कलर को नहीं पहचान पाता। बिजली पहले चमकती है किंतु उसकी गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। क्या कारण है? तो आप सभी जानते हैं प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। जबकि जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल होती है लगभग 332 मीटर पर सेकंड वायु में। तो ये ध्वनि की चाल बहुत कम है और प्रकाश की चाल बहुत ही ज्यादा है। इसलिए जब आसमान में बिजली गड़गड़ाती है तो हमें पहले उसकी चमक दिखाई देती है, उसके बाद हमें उसकी आवाज सुनाई देती है, क्योंकि आवाज की चाल धीमी है और वह हमें बहुत देर बाद सुनाई देगी। ऑटो ग्लास चश्मा धूप में स्वतः ही काला पड़ जाता है। क्या कारण होता है इसका? तो ऑटो ग्लास जो चश्मा होता है, ऑटो ग्लास चश्मे में जो ग्लास होता है चश्मे का, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है AgBr, जो धूप में जाने पर स्वतः ही विघटित हो जाता है। ये जो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस, जिसमें सूर्य प्रकाश की सहायता से हीट के कारण या प्रकाश के कारण ये जो दो सिल्वर और ये ब्रोमीन है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वे काले रंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो धूप के चश्मों में इसका प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, जिससे वो धूप में जाते ही स्वतः ही काले पड़ जाते हैं। सूर्य प्रकाश से विटामिन डी कैसे मिलती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूर्य प्रकाश से विटामिन डी हमें कैसे मिलती है? तो जब सूर्य का प्रकाश हमारी स्किन पर रिएक्ट करता है, हमारे स्किन में एक पिगमेंट होता है जो स्किन को कलर देता है। उस पिगमेंट का नाम होता है मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट, ओके, उस पिगमेंट का नाम होता है मेलानिन पिगमेंट। तो वो हमारी स्किन को कलर देता है, और जब सूर्य का प्रकाश हमारी स्किन पे पड़ता है तो क्या करते हैं, हमारी रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने से हमारी बॉडी में खुद ब खुद विटामिन डी बन जाती है। तो विटामिन डी अगर आप बाहर से नहीं लेते हैं तो आपके शरीर में बन जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आज का वीडियो कैसे लगा, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।